रमेश रुपलिया, जिन्हें हाल ही में रिचेस्ट डेयरी फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वही इंसान हैं जिनके डेयरी फार्म में बने घी 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सालाना इनकम 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरीके से कर्नाटका की रहने वाली राजेश्वरी बहन, जिन्होंने 2019 में 5 गायों के साथ अपनी डेयरी फार्म की शुरुआत की थी, वो आज के वर्तमान समय में अपनी 46 गायों के साथ 7 लाख रुपए महीने का कमाती हैं। इससे इतना तो पता चलता है कि डेयरी फार्मिंग भी एक बेहतरीन सेक्टर है पैसे कमाने की, अगर सही तरीके से इसे की जाए तो। लेकिन आपका ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब रातों रात नहीं हो गया। इसके लिए इन्होंने कई रातें गंवाई। डेयरी फार्मिंग करने के लिए इसके वर्किंग मॉडल, शुरुआत में इसमें लगने वाली लागत को समझना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए हमारी जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो है ज़मीन। तो अगर आप छोटे स्तर पर यानी कि 3 से 4 गायों के साथ डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका काम बीघा भर ज़मीन में और कम लागत में भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बड़े लेवल पर यानी कि 25 से 30 गाय भैंसों के साथ डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, जो अक्सर लोग करते हैं, तो आपको 2 से 3 एकड़ की ज़मीन चाहिए होगी। अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो ठीक है, नहीं तो आप ज़मीन रेंट पर भी ले सकते हैं, जो कि शुरुआती दौर में एक बिजनेस के लिए सही डिसीजन होता है, जिसका रेंट तकरीबन 30 से 50 हज़ार पर एकड़ होता है। ये रेंट एरिया वाइज ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर आपका सही तरीके से बिजनेस ग्रो करे तो आगे चलकर आप रेंट वाली ज़मीन को परमानेंट खरीद भी सकते हैं। ज़मीन लेने के बाद अब आपको पशुओं के रखरखाव के लिए उसको मेंटेन कराना होगा, यानी कि बाउंड्रीज, छत, पशुओं के वेस्टेज कलेक्ट करने का एरिया, चारा खिलाने के लिए अलग अलग पशुओं का पार्टीशन, पशुओं के दूध निकालने की जगह, उनके आराम करने की जगह, पीने के पानी की जगह। और तो और डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में दूध के साथ अगर आप आगे चलकर छाछ, दही, मक्खन और घी का भी व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज के समय में लोग अलग अलग ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको इस्टेब्लिश करने के लिए भी अलग से जगह प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अब बात आती है डेयरी फार्म के नींव के चुनाव का, जिस पर आपका ये बिजनेस टिका रहता है। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ सही नस्ल की गायों के चुनाव का। भारत में पाई जाने वाली अच्छी नस्ल की गायों की बात करें तो साहीवाल, गिर, राठी, पहाड़ी, हरियाणवी जैसे कई गाय अच्छी नस्ल की होती हैं। अगर इनकी देखभाल सही तरीके से की जाए तो ये औसतन 8 से 10 लीटर दूध पर डे देती हैं। अब बड़े स्तर पर डेयरी फार्म खोलने पर जाहिर सी बात है हर काम मैनुअली करना तो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों की ज़रूरत भी एक डेयरी फार्मिंग के बिजनेस के लिए पड़ती है। सबसे पहली बात आती है गायों के लिए चारा तैयार करने की, जिसके लिए इस तरह के चॉप कटर का यूज होता है, जो मिनटों में गायों का चारा काट कर तैयार कर देता है। इसके बाद गायों को चारा खिलाने के लिए ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम भी आप लगवा सकते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग बिजनेस है तो गायों को चारा खिलाने का काम आप मैनुअली भी करा सकते हैं। अब बात आती है गायों से दूध निकालने की, जिसके लिए ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन का यूज होता है। लेकिन आपको बता दें, ये मिल्किंग मशीन गायों के लिए एक समय के बाद नुकसानदायक बन जाती है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि गायों से जब दूध निकाला जाता है तो वो काफ़ी गर्म होता है, और गर्म दूध के खराब हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए इसे इस तरह के बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है, जो इसके टेम्परेचर को कम कर देता है। इसके बाद इस तरह की मिल्क टेस्टिंग मशीनों से मिल्क की शुद्धता की जांच की जाती है, जैसे कि मिल्क में कितना फैट है, वाटर लेवल, साथ ही मिल्क में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं, और अगर है तो उसे भी टेस्टिंग मशीनों के द्वारा मार दिया जाता है। इसके बाद दूध की पैकेजिंग की जाती है। इस दूध को कंज्यूमर तक ले जाने के लिए इस तरह के मिल्क ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिल्क के लिए फार्म से कंज्यूमर के पास पहुंचाने तक फेवरेबल कंडीशन बनाए रखता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में लोग दूध बेचने के साथ साथ घी, छाछ, दही जैसे और भी दूध से बने चीज़ों का व्यापार भी करते हैं। तो अगर आप भी इस व्यापार को करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बारे में आगे कभी दूसरे वीडियो में हम जानेंगे। वैसे एक चीज़ है जो अभी भी रह गई, वो है गायों के वेस्टेज का। गायों का मलमूत्र फेंकने के बजाय आप उसका उपयोग बायोगैस प्लांट और ऑर्गेनिक खाद बनाने में भी कर सकते हैं, जो कि आपके डेयरी फार्म के लिए एक एक्स्ट्रा अच्छा खासा इनकम का सोर्स बन जाएगा।
और तो और वेस्टेज भी खत्म हो जाएगा। अब हम उस पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जो आपके डेयरी फार्म ही नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती है, और वो है उसमें लगने वाली लागत। अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। पहली होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आता है गायों को खरीदना, उनके शेल्टर की पूरी व्यवस्था करना, फार्म में मशीनरी डालना। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि बार बार इसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आगे चलकर सालों बाद आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें रेगुलरली आपको खर्च करना पड़ेगा, जिसमें आता है गायों के लिए चारा, अगर फार्म बड़ा है तो 2-3 लेबर की मजदूरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गायों का टीकाकरण, और अगर आपने फार्म रेंट की ज़मीन पर डाला है तो उसका रेंट भी मंथली या एनुअली आपको पे करना पड़ेगा। ये लागत हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो आप जहां भी फार्म डालना चाहते हैं वहां आसपास जो भी डेयरी फार्म हो वहां से आप एग्जैक्ट खर्च की सही जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके के बिजनेस को सरकार भी बढ़ावा देती है, जिसके कारण अगर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। डेयरी फार्म के लिए आपको लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा ताकि सरकार की तरफ से आपको मान्यता मिल जाए। आई थिंक अब आप डेयरी फार्म बिजनेस को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रातों रात आपको प्रॉफिट नहीं मिल जाता, बल्कि इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। इस तरह के बिजनेस की एक खास बात होती है, वो ये है कि इसमें आपके पास जितनी ज़्यादा इस सेक्टर की नॉलेज और समझ होगी, आप उतने ही बेहतरीन तरीके से अपने खर्चों को कम करते हुए ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।